चुका था। पहाड़ी गांव कोल्हापुर में रातें इतनी ठंडी थी कि खिड़कियों से आई हवा भी सुई जैसी चुभती थी। इस गांव में रामू अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनकी झोपड़ी का दरवाजा ना ठीक से बंद होता था और ना आग जलाने के लिए पर्याप्त ईंधन था। दीवारें कई जगह से टूटी हुई थीं, जिसमें से ठंडी ठंडी हवा घर के अंदर आती थी और खिड़कियों के दरवाजे भी टूट चुके थे। और इसी गांव में एक धनीराम नाम का सेठ रहता था, जो बहुत ही लालची और बेईमान था। क्या जी, हम पूरी सर्दियों ऐसे ही रहेंगे? अब तो हमारी लकड़ियाँ भी खत्म हो चुकी हैं। हाँ वसुंधरा, क्या करूं? इतनी सर्दी में कोई काम भी तो नहीं मिल रहा। पर मैं कल जंगल जाऊंगा और लकड़ियां काट कर लेकर आऊंगा, ताकि इतनी सर्दी में ईंधन जला तो सके और थोड़े गर्म तो रह सकें। वसुंधरा और उसका बेटा गर्माहट नहीं, इतनी सर्दी में एक उम्मीद ढूंढ रहे थे। रात होते ही तीनों एक दूसरे से लिपटकर सोते, ताकि थोड़ी गर्माहट मिल सके। सर्दियों से बचने के लिए उनके पास एकमात्र फटी हुई रजाई थी, जिसमें वह किसी तरह अपनी ठंड भरी रातें काट रहे थे। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ रामू जंगल में लकड़ी काटने के लिए चल पड़ा। इस जंगल में तो बहुत ठंडी हवा चल रही है, जो हड्डियों में से भी पार हो रही है। यहाँ से जल्दी लकड़ियाँ काटकर घर जाना होगा। रामू ठंडी हवा में लकड़ियाँ काटने लगता है। रामू उन लकड़ियों को लेकर घर की ओर चल देता है। लकड़ियाँ लेकर आ गई जी आप। हाँ वसुंधरा, बाहर बहुत ठंड है। ऐसा लग रहा है मानो कि हड्डियों में बर्फ जम रही हो। आप कुछ देर रजाई में लेट जाओ, थोड़ी गर्माहट मिलेगी। हाँ, तुम ठीक कहती हो। मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। तुम राजेश को बाहर मत जाने देना, बाहर बहुत ठंड है। इनकी हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो रही है और घर में कुछ खाने को भी नहीं है। लकड़ियां भी खत्म होने ही वाली हैं। ऐसे में मुझे ही बाहर जाना होगा। पर मैं क्या करूं? घर में तो एक फुटी कोढ़ी भी नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, सेठ धनीराम जी से जाकर कुछ पैसे उधार ले आती हूँ। इतना कहकर वसुंधरा से धनीराम जी के घर को चल देती है। सेठ जी, मैं रामू की पत्नी हूँ। उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? हाँ, पर लौटा आओगे? कब तक? गांव में तो कोई काम भी नहीं है। 1 महीने में लौटा देंगे सेठ जी। हाँ, तो तुम्हें अपनी जमीन के कागज मुझे देने होंगे और उसे पर लिख कर देना होगा कि अगर मैं 1 महीने में पैसे नहीं लौटा पाई तो यह जमीन सेठ जी की हो जाएगी। वसुंधरा बेबस थी। हाँ सेठ जी। सेठ धनीराम ने उसे पैसे दे दिए और वसुंधरा उन पैसों से घर के लिए राशन पानी लेकर जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद ठंडे खत्म हो जाती हैं और रामू धनीराम सेठ के सारे पैसे लौटा देता है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।